हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इसका जो पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं और चुकी है आदि शब्द आता है, तो ऐसे टेंस को हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उदाहरण में अगर आप एक वाक्य देखें, यहाँ पे वह खाना खा चुका है, तो यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसके सेंटेंस के अंत में, इस वाक्य के अंत में चुका शब्द आया है। ठीक है, अब आपको हर टेंस में अब 3 सेंटेंस पढ़ने होते हैं। अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव और उसके बाद इंट्रागेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, तब जाके एक टेंस एंड होता है। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इसमें देखिए नियम क्या कहता है कि एक वचन सब्जेक्ट कैसे करता, एक वचन ये सब करता है, ही, शी, इट और कोई एक नाम, ये सब एक वचन कहे जाएंगे। इनके बाद आप हैज़ लगाएंगे तथा बहुवचन जैसे आई, वी, यू और दे के बाद हैव यूज़ करेंगे। और इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले कर्ता लिखा जाएगा, उसके बाद सहायक क्रिया मीन्स हैज़ और हैव, ये सहायक क्रिया होती है। उसके बाद क्रिया लिखेंगे, लेकिन क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और अंत में कर्म लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे एक सेंटेंस को देखिए, वह खाना खा चुका है, इसमें कर्ता वह है, कर्म खाना है और खा चुका यह क्रिया है। तो इसका ट्रांसलेशन जब बनाएंगे तो लिखेंगे, सबसे पहले इस नियम के आधार पे लिखेंगे कर्ता यानी ही लिखेंगे, कर्ता की इंग्लिश वह है, कर्ता वह है और वह की इंग्लिश ही होगी। उसके बाद सहायक क्रिया हैज़ लिखेंगे, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, खाना की इंग्लिश ईट होती है और ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन लिखेंगे। अंत में क्या लिखेंगे, कर्म लिखेंगे जो कि फूड है। इंग्लिश में क्या करते हैं, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म लिखते हैं, लेकिन हिंदी में सबसे पहले कर्ता, कर्म और क्रिया का नंबर आता है। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस बहुत आसान रहता है, इसमें जो है ये जो क्रम रहता है यही रहता है, बस नॉट का यूज़ कर लेते हैं। ही हैज़ नॉट ईटन फूड। उसके बाद इंट्रागेटिव सेंटेंस में ध्यान देने की ज़रूरत है। इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के आधार पर सेंटेंस दो तरीके से होते हैं। एक जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में आए, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है क्या शब्द, और एक जब वाक्य के बीच में आए, जैसे कि यहाँ आया हुआ है कब शब्द। तो ये दोनों वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, क्वेश्चन वर्ड है। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में आता है तो उसको उस वाक्य के कर्ता के अनुसार हैज़ और हैव लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक वचन करता है तो इसलिए यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद यू लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट की इंग्लिश है, और फिर वर्ब क्रिया की इंग्लिश लिखेंगे और अंत में कर्म की इंग्लिश लिख करके वाक्य को पूरा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, तुम कब क्रिकेट खेले हो, इसमें जो है थोड़ा सा बदलाव होता है। बस इतना सा बदलाव होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, बाकी सारा पैटर्न इसी तरह से फॉलो करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।